हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जैसे कि अलग अलग टॉपिक्स लेके आए हैं, तो आज भी हम लेके आ रहे हैं एक नया टॉपिक्स। बहुत ही मस्त टॉपिक रहेगा आज का भी, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्लास 12 से है और 12 से टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम होगा राउल्स लॉ। जी हाँ दोस्तों, राउल्स लॉ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राउल्स लॉ, एक्चुअली राउल्स लॉ क्या होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, राउल्स लॉ के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होता है उनमें से किसी सॉल्यूशन का भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम दोस्तों किसके तो बात करेंगे राउल्स लॉ की। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये किसने, राउल्स ने दिया था इस लॉ को। और अलग अलग तरीके से कंपोनेंट, कोई सॉल्यूशन है, माना हमने कहा कोई सॉल्यूशन अगर होता है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है हमेशा। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ये हमें पता है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है। ओके दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा लॉ है और इसके बारे में फिर धीरे धीरे हम चैप्टर के अलग अलग चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले राउल्स लॉ के बारे में कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया। दोस्तों, ये बताया राउल्स ने कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for a solution क्या, for a solution के लिए ये बताया गया कि the partial vapor pressure, the partial, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, the partial vapor pressure किसका, vapor pressure of each component of each volatile कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, सिंपल सी बात की जाए, अभी हमने बताया कि कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो किसी भी चीज का, किसी भी, हमने कहा उस कोई भी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट हैं, उन दोनों कंपोनेंट का जो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर कंपोनेंट वन, कौन सा कंपोनेंट होता है दोस्तों, अभी बताया था। कंपोनेंट वन क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट की अगर हम बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X1, because X1 is the representation for this one, representation for mole fraction। पता ही है दोस्तों, नहीं पता तो समझ लो, मोल फ्रैक्शन हम पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। P1 क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दोस्तों। तो क्या बात कही गई है कि ये वेपर प्रेशर जो होगा पहले कंपोनेंट का या दूसरे कंपोनेंट का, पहले हम पहले के बारे में बता रहे हैं कि पहले कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, सो वी कैन से दैट इन व्हाट, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। इज इट क्लियर? ये क्या आ जाती है, हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है। इज इट क्लियर नाउ? फॉर व्हाट, फॉर कंपोनेंट टू, सेकेंड कंपोनेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया था सॉल्यूट होता है, सेकेंड कंपोनेंट सॉल्यूट। सो वी कैन से P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X2। ओके, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, सेम इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा कि P क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, और ये X1 क्या होता है, वेपर प्रेशर। अब जो क्या प्रोपोर्शनली, यो क्या था, द प्रोपोर्शनली
द प्रोपोर्शनली वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द किसके, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, ध्यान रखना बेटा, इसमें बहुत अच्छी बात है मेरे भाई मेरे दोस्त, संभाल के रखना, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ के रहना कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की बात आती है इसमें तो ये वाला प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और अगर ये वाली बात आए तो इसमें क्या है, इसमें ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है P1 नोड, यहाँ पर P2 नोड। जबकि इन दोनों की जो वैल्यू होगी, ये P1 नोड और या P2 नोड, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होती है। एक बात और ध्यान रखना यहाँ से कि अगर क्या दिया हुआ है, नोड का बारे में दिया हुआ है, अगर नोड दिया हुआ है तो समझ लेना नोड क्या है हमारा, प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। P1 है तो ये क्या है हमारा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। बात आती है P2 के बारे में तो ये क्या है, सोल्यूट का वेपर प्रेशर है, सोल्यूट का वेपर प्रेशर है। ध्यान रख के चलना, P नोड अगर कहीं भी आता है, इफ P नोड विल कम देन P नोड इज व्हाट, द प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। P1 is equal to the pure solvent vapor pressure, P2 is the solute vapor pressure, or we can use the in place of 1 and 2, what in place of 1 and 2 we can use also A and B also, means what, P1 तो यहाँ पर हम PA भी यूज कर सकते हैं, P है देन यहाँ पर PB भी यूज कर सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इफ द क्वेश्चन कम्स इन टर्म ऑफ PA then you have to use only PA. If the question will comes relate to what, PB, then you have to use only PB, not P1 and P2. But you can easily identify PA, A is the what, solvent, and B is the solute, because we have already know that the first component of the solution is solvent. ये बात ध्यान में रखना, अगर ये बात ध्यान में है तो कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल मस्त होगा, एकदम जबरदस्त होगा। और दोस्तों हम आपके साथ हमेशा हैं, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों हम बहुत कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की, इसमें बहुत मेहनत लगता है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलिए, थम्स अप साइन जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने का। तो दोस्तों ये क्या होता है, राउंड फ्लो होता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी ईच वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके दोस्तों, मोल प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट। आगे एफ अगर फर्स्ट कंपोनेंट की बात आती है तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X1। नाउ व्हेन वी हैव टू रिमूव दिस वन प्रोपोर्शनल साइन, देन व्हाट इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P1 नोड X1। नाउ सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2, P2 directly proportional to X2 is equal to P2 is equal to P2 node X2. So this is the most important thing. The proportionally constant vapor pressure is always equal to the vapor pressure of the pure solvent. ये बात भी लिखी हुई है दोस्तों, P नोड अगर आएगा तो ये प्योर सॉल्वेंट है, P1 आएगा तो क्या है ये हमारा, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और P2 अगर उधर लिखा हुआ है देखो कोने में P2 है तो वो क्या है, सोल्यूट का वेपर प्रेशर है। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक इसमें एक छोटी सी और बात आती है, बहुत अच्छी सी बात, एक छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, कि वेपर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी यहाँ रिलेटेड चल रहा है, जिससे हम रिलेशन कर रहे हैं, जिससे रिलेट कर रहे हैं, वो क्या है, वेपर प्रेशर है। तो दोस्तों माइंड में आ रहा होगा वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली वेपर प्रेशर इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है। वेपर प्रेशर खुद ही क्वेश्चन बता रहा है, वेपर का प्रेशर, और वेपर कहाँ होती है, सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होता है, जब हम सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसके सरफेस से क्या होता है, जो प्रेशर लगता है, वेपर जो प्रेशर लगाती है, दैट प्रेशर नोन एज द वेपर प्रेशर। माना कोई भी लिक्विड, ये कोई टम्बलर है, इसमें सॉल्यूशन है या फिर वाटर है,
अब जैसे इसको गर्म करते हैं, व्हेन वी हीट दिस सॉल्यूशन देन दिस वाटर चेंज इनटू द वेपर्स, ओके, चेंज इनटू द वेपर्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के सरफेस पर प्रेशर क्या होती है, वेपर जितना प्रेशर लगाएंगे, जितने प्रेशर के साथ ऊपर उठेंगी, वही क्या कहलाता है, दिस प्रेशर नोन एज द व्हाट, वेपर प्रेशर। इज इट क्लियर? इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, लिख देता हूं सही अच्छे से, दिस प्रेशर नोन एज द वेपर प्रेशर। ओके, क्या होता है कि द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के सरफेस से जो वेपर्स प्रेशर लगाती है वही प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। अगेन आई एम रिपीटिंग माय डेफिनेशन, मींस द प्रेशर exerted by the vapors over the surface of the solution known as the vapor pressure। and one more thing दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि the vapor pressure of pure solvent क्या होगा, is more than the solution। इज इट क्लियर? क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। व्हेन वी ऐड क्या करेंगे, एक बात और देख लेना अब दोस्तों, एक पॉइंट ये भी है, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द solvent then वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजेस। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट होता है, अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और दो के कंपेयर अगर तीसरा एक और बात आती है, अगर थर्ड बात ये है कि व्हेन वी ऐड volatile solute to the solvent then Vp will be increases। ध्यान रखना क्या होता है कि अभी ये कहा था नॉर्मल चीजें कि दोस्तों अगर कोई वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नॉन वोलेटाइल जो वेपराइज नहीं होते। और जब हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर लिटिल बिट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। दोस्तों एक बात और आती है इसमें, एक और बात और समझना, क्या कि वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होते क्या हैं। Volatile are those substance which directly change into the vapor after heating। ऐसे सब्सटेंस, ऐसा कोई भी लिक्विड, ऐसा कोई भी सॉलिड जो क्या होता है, हीट करने से वेपर में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। मीन्स दोज सब्सटेंस विच वेपराइज और विच कैन चेंज इनटू द वेपर्स आफ्टर हीटिंग और ऑन हीटिंग, देन दिस इज नोन एज द व्हाट, वोलेटाइल। जैसे कि एग्जांपल कैम्फर वगैरह हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये क्या है, वाटर हो गया। वाटर को क्या होता है, गर्म करते हैं तो आफ्टर सम टाइम ऑल द वाटर्स विल बी इवेपोरेट। व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ व्हाट, वोलेटाइल सब्सटेंस। वे शुगर क्या है, वोलेटाइल नहीं है, उसको कितना भी गर्म करो वो वेपराइज नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों हमारा ये सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आया होगा दोस्तों। पहली बात, ये वेपर वोलेटाइल वो होते हैं जो गर्म करने पर वेपर में चेंज हो जाते हैं, उसे वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। और यही प्रॉपर्टी कहलाती है वोलेटिलिटी। कुछ भी स्किप करके नहीं देखना दोस्तों, बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं हम इसके बीच में। नॉन वोलेटाइल वो होता है जो गर्म करने के बाद भी वेपर में चेंज नहीं होता। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है नेचर में जो चेंज हो जाते हैं वेपर्स में, और बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस जो चेंज नहीं होते, जैसे शुगर, सॉल्ट वगैरह हो गया। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थम्स अप लाइक देना ना भूलिएगा बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए बस हमारा इतना ही टॉपिक था।
मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।